तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे भेजा है मुझे उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आखिर यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? क्यों उन्होंने कहा कि मुझे उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर का काम करने का एक समय है, एक समय आएगा जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का काम नहीं कर पाए। हम बात कर रहे हैं रैप्चर की। रैप्चर के बाद अगर आप परमेश्वर का काम करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि आप में से हर व्यक्ति को रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह से हवा में मिलने की तैयारी करनी पड़ेगी। और ध्यान रखिए, हमने पहले ही कह दिया कि सफलता परमेश्वर का विचार है। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। क्योंकि दुनिया के लोगों को ये नहीं पता। दुनिया के लोगों को लगता है अरे परमेश्वर का काम करना बेवकूफी है। बाइबल कह रही है कि उन अन्य जातियों की तरह मत चलो जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, किंतु परमेश्वर की तरह चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, और जो चिल्ला सकते हैं महिमा। वो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद आपके वचनों के ज्ञान के लिए। धन्यवाद आपके आत्मा की उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं ये समय जो आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम आपके वचन से सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके जो सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके बच्चों के लिए कि अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, इनके हृदय आपके प्रेम से भरे हुए हैं और आपका प्रेम इनके द्वारा इनके विश्व में दिखाई दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके हृदय आपकी सेवा के लिए खोले हुए, आपके वचन के लिए खोले हुए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पड़ोसी को स्वागत कर सकते हैं। बोलिए, स्वागत है आपका इस संडे के चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे सफलता बनने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे महानता के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे समृद्धि में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो जानकारी अभी आपने अपने मुंह से कही है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुतों को नहीं पता है कि परमेश्वर उनकी सफलता चाहता है। परमेश्वर उनकी समृद्धि चाहता है। परमेश्वर उनकी शांति चाहता है। क्योंकि जब बात सफलता की आती है तो लोग कहते हैं वाह, परमेश्वर का काम करके हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे भूल जाते हैं कि सफलता परमेश्वर का विचार है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, सफलता परमेश्वर का विचार है। फिर से बोल सकते, सफलता, समृद्धि, शांति परमेश्वर का विचार है। शैतान के पास ये विचार कभी नहीं आया। शैतान ने कभी भी किसी को सफल बनाने के बारे में नहीं सोचा। वो व्यक्ति जो खुद सफल नहीं है, दूसरे को सफल कैसे बना सकता है? प्रेज द लॉर्ड। सो सफलता, समृद्धि, शांति और आनंद परमेश्वर के ही विचार हैं। इनको कभी भूलिएगा मत। सो जब बात आए परमेश्वर के पास जाने की और सफल बनने की, तो आपको उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सफल बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। बोले, परमेश्वर सफल बनाता है। चलिए हम खोलते हैं यूहन्ना 9वां अध्याय 4वां वचन। और मेरे संदेश का टाइटल है, जब दिन है काम करो। पढ़ो से टाइटल क्या है? जब दिन है काम करो। जिसने मुझे भेजा है, मुझे, वहां पर उन्होंने हमें लिख दिया, होना चाहिए मुझे, क्योंकि इंग्लिश में है आई, क्योंकि वहां पे है मुझे, फिर मुझे के बाद हमें नहीं आना चाहिए। कि तो समझ में आ रहा है? अगर मुझे है तो मैं आना चाहिए था। शायद ट्रांसलेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं है ये।
जिसने मुझे भेजा है मुझे उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और ध्यान रखिएगा, ये जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह के हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि इतिहास का सबसे सफल व्यक्ति कौन है? हेलो हेलो, इतिहास का सबसे सफल व्यक्ति कौन है? इधर वालों को नहीं पता है शायद। अच्छा, फिर से पूछ लेता हूं। मनुष्य में, इतिहास में जब से मनुष्य जाति की रचना हुई तब से लेकर अब तक का सबसे सफल व्यक्ति कौन है? पक्का? ऐसे मत बोली कि आपको नहीं पता। फिर से पूछता हूं, इतिहास का सबसे सफल व्यक्ति कौन है? भूलेंगे तो नहीं। इतिहास का सबसे समृद्ध व्यक्ति कौन है? इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो आप उसी व्यक्ति के वचन पढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी असफल व्यक्ति की बातें नहीं पढ़ रहे, आप किसी गरीब व्यक्ति की बातें नहीं पढ़ रहे, आप बातें पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, जो इतिहास के सबसे सफल व्यक्ति हैं। और उन्होंने कहा, जिसने मुझे भेजा है, प्रेज द लॉर्ड, बोली मैं भी भेजा गया हूं। बहुतों को नहीं पता है वो भेजे गए हैं। उनको लगता है बस वो आए हैं दुनिया की तरह जीने के लिए। नहीं, बाइबल बताती है कि हम भेजे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे भेजा गया है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह भेजे गए थे वैसे ही आप भी स्वर्ग से भेजे गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं स्वर्ग से भेजा गया हूं। खुश होकर बोलिए, बोलिए मैं स्वर्ग से भेजा गया हूं। कुछ को लगता है कि नहीं बस वो पैदा हो गए। नहीं, आपके विषय में सच्चाई अलग है। जिस दिन आप नए जन्मे हुए, बाइबल बताती है आप भेजे गए हैं। और आप कहां से भेजे गए हैं? स्वर्ग से भेजे गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप को यूं ही समझने की गलती मत कीजिएगा। वो व्यक्ति जो अपनी मां के पेट से पैदा हुआ था, आप पैदा अपनी मां के पेट से हुए थे, पर जिस दिन आप नए जन्मे हुए उस दिन आप स्वर्ग से भेजे गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं स्वर्ग से भेजा गया हूं। मैं स्वर्ग से भेजा गया हूं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे भेजा है मुझे उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आखिर यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं यहां पर? क्यों उन्होंने कहा कि मुझे उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है? वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का काम करने का एक समय है। एक समय आएगा जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का काम नहीं कर पाएगा। हम बात कर रहे हैं रैप्चर की। रैप्चर के बाद अगर आप परमेश्वर का काम करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि आप में से हर व्यक्ति को रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह से हवा में मिलने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद कुछ काम करने को बचा ही नहीं होगा। रात आ गई होगी, आप चाह के भी काम नहीं कर पाओगे। ये वो समय है जिसमें मुझको और आपको परमेश्वर का काम करना है। और ध्यान रखिए, हमने पहले ही कह दिया कि सफलता परमेश्वर का विचार है। सफलता परमेश्वर का विचार है। सफलता परमेश्वर से आई है। तो कभी मत सोचिएगा दुनिया की तरह कि ओ अगर मैं परमेश्वर के काम करूंगा तो मेरी सफलता में एक रोड़ा है, मेरी सफलता में एक बाधा है। बहुतों को यही लगता है। यही कारण कि परमेश्वर का काम करने के लिए उनके अंदर उत्साह नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है अरे सफलता तो परमेश्वर की ओर से नहीं आई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चलिए वचन पढ़ते हैं, इफिसियों 4 अध्याय और 17वां वचन। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। क्योंकि दुनिया के लोगों को ये नहीं पता है। दुनिया के लोगों को लगता है अरे परमेश्वर का काम करना बेवकूफी है। उनको लगता है विज्ञान सब कुछ है। नहीं, उनको लगता है ओ मेहनत करना सब कुछ है। नहीं, उनकी अनर्थ रीति है। बाइबल कह रही है कि उन अन्य जातियों की तरह मत चलो जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, किंतु परमेश्वर की तरह चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली मैं परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से भेजा गया हूं परमेश्वर के कामों को करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये एक ऐसी सच्चाई जो मुझे लगता है कभी कभी लोगों का सर खोल के उनके दिमाग में ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई है। बहुतों को अपने भेजने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बहुतों को परमेश्वर के काम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अगर उन्हें उसकी सच्चाई पता होती तो वो सब कुछ छोड़ के वही कर रहे होते जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रेज द लॉर्ड। चलिए फिर चलते हैं यूहन्ना 9वां अध्याय 4वां वचन।
जिसने मुझे भेजा है, बोली परमेश्वर ने मुझे भेजा है। याद रखिएगा, बोली परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मुझे उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। क्या आपको पता है, जो भी काम आप करते हो या तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्साहित है या वो शैतान के द्वारा उत्साहित। मैं फिर से कहता हूं, जो भी कदम आप उठाते हो, जो भी शब्द आप बोलते हो, जिन लोगों से आप मिलते हो, जहां पर आप नौकरी करते हो, जो कुछ आप बोलते हो, वो सब एक आत्मा के द्वारा उत्साहित है। अब ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्साहित होगा या शैतान के द्वारा उत्साहित होगा। बहुतों को नहीं पता है, बहुतों को लगता है ओ हमने अपने मन से जीवन जिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप एक आत्मा हो, आपके ऊपर आत्माओं का प्रभाव है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी आत्मा के प्रभाव में जी रहे हो। कि शैतान को किसी को चलाने के लिए उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। शैतान इंसानों को बाहर से भी चला सकता है अपने विचारों को देकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यीशु मसीह ने कहा कि ओ मुझे दिन ही दिन में काम करना है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। चलिए एक और पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लूका 22वां अध्याय। समझने के लिए रात है क्या, लूका 22वां अध्याय, और हम पढ़ते चलिए 50वें वचन से। आपको पता है क्या कहानी थी? यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सैनिक आए थे, कितनों पता है? और यहां पर यह हुआ कि जब वो पकड़ने आए तो पतरस ने अपनी तलवार निकाली और एक का कान काट दिया, और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। वाह, नेक्स्ट। इस पर यीशु ने कहा, बोलिए यीशु ने कहा। कौन है यीशु? सबसे सफल व्यक्ति। बोलिए यीशु सबसे सफल व्यक्ति। केवल आप एक सफल व्यक्ति की बात सुनकर ही सफल बन सकते हो। मत सोचिएगा आप सफल व्यक्ति की बात सुनकर असफल बन जाओगे। परमेश्वर ने हमें सफलता बना दिया। बोलिए मैं सफलता हूं, मैं सफलता हूं। लोग सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं, सफलता बनने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको सफलता होना पड़ेगा। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको सफलता होना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति जो पहले से सफल नहीं है, सफल नहीं हो सकता। दुनिया ये आपको नहीं बताएगी। मैं फिर से कहता हूं, हर वो व्यक्ति जो पहले से सफल नहीं है, वो सफल नहीं हो सकता। केवल क्योंकि आप सफलता बनना चाहते हो उसका मतलब नहीं आप सफलता बन जाओगे। सफलता बनने के लिए आपको सफल होना पड़ेगा। जिस तरीके से कह देते हो मान लीजिए कौन है, मोहन शर्मा, उनकी पत्नी का नाम है मोहिनी शर्मा। बोले मोहन के बच्चा हुआ है, पर बच्चा किसके हुआ होगा? मोहिनी के। मोहन चाह के भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए मोहन को क्या होना पड़ेगा? मोहिनी। कितना समझ में आ रहा है? केवल मोहन ने आशा शुरू कर दी कि मुझे बच्चा हो जाए, तो नहीं होने वाला है। मोहन को क्या होना पड़ेगा? मोहिनी। वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको सफलता चाहिए तो पहले आपको सफलता होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। अगर आप पहले से सफलता नहीं बनाए गए हो तो आप सफल होने वाले नहीं हो। दुनिया को ये नहीं पता, इसलिए दुनिया अपने तरीकों से सफल होने की कोशिश कर रही है और सफल नहीं हो पा रही है। जितना वो आगे बढ़ रहे हैं उतना पीछे जा रहे हैं। जितना हम आगे बढ़ जाते हैं उतना ही पता लगता है। वही लोग कहते हैं, हम लोग तो कम कहते हैं दुनिया का नाश हो जाएगा, यही लोग खुद कहते रहते हैं दुनिया का नाश होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। कितनों ने सुना है वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी? नहीं सुनी है? जितना हम नहीं कहते उससे ज्यादा तो ये लोग कहते हैं दुनिया 2050 में नष्ट हो जाएगी, दुनिया 2040 में नष्ट हो जाएगी, और फिर ये आपसे कहते हैं सफल हो जाओ। मैंने कि तुम दुनिया को यहां तक ले आए हो जहां पर तुम इसे नष्ट कर सकते हो। अब हम तुमसे सफलता के तरीके सीखेंगे, हम आपसे सीखेंगे सफल कैसे बनना है। आपने तो खुद ही बताया था 2050 में खत्म हो जाएगी। बोलते रहते हो ये शहर 2040 में डूब जाएगा, ये शहर 2035 में डूब जाएगा। ये लोग खुद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि क्या करो, पेट्रोल और डीजल की गाड़ी छोड़ के इलेक्ट्रिक की गाड़ी ले लो। पर क्या आपको पता है बैटरी बनाने में जितना एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है वो पेट्रोल और डीजल के एनवायरमेंटल पोल्यूशन से 50 गुना ज्यादा है। ये उन्होंने बताया आपको। तो वो आपके दिमाग को खराब करेगा। नहीं इलेक्ट्रिक कार ले लो। मैंने कहा इलेक्ट्रिक कार ले लो, बैटरी कौन बनाएगा?
और बैटरी बनाने का जो पॉल्यूशन है वो कहां से आएगा? फिर वो बात करते हैं कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन। मैंने क्या बात कर रहे हो आप? कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन एमिशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। और किसी से मत कहिएगा, कोई मुझसे बात कर रहा था, बोले कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नुकसानदेह। मैंने कहा अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है एटमॉस्फेयर में? तो बहुत से लोग चिल्लाते हैं आजकल ना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में 0.01% ही है। तो ये जो आपको बता रहे हैं कि वो इससे ऐसा हो जाएगा, इससे वैसा हो जाएगा, इनको खुद भी पता है कि इससे नहीं होगा, ये कुछ और कर रहे हैं जिससे होगा। और ये दोष किस पर लगाने वाले हैं? इन चीजों पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप असफल लोगों की बात सुन के सफल नहीं हो सकते, असफल लोगों की बात सुन के सफल नहीं हो सकते। और बहुतों को नहीं पता सुननी किसकी है, सुननी किसकी है। तो सबसे सफल व्यक्ति की सुनना छोड़कर लोग असफल लोगों की सुनना शुरू कर देते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं सफलता हूं। कितने लोग हैं सफलता? अगर आप नए जन्मे हो तो आप सफलता हो। प्रेज द लॉर्ड। और यहीं पर हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे सफल व्यक्ति की बातें पढ़ रहे हैं। इस पर यीशु ने कहा अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। वंडरफुल। सोच के देखिए, यीशु मसीह ने चंगा किया। जब इन लोगों ने पूछा कि कौन है यीशु मसीह, तो यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूं। और जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु हूं, जितने लोग यीशु मसीह को पकड़ने आए थे, बाइबल कहती है सब गिर गए। ये सब यीशु मसीह के केवल शब्द सुन के गिर गए। इन सब के सामने यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। इसके बाद भी उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ लिया। इतना अच्छा होने के बाद उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ लिया। इसी को हम क्या कह रहे हैं? रात। इसी को हम कह रहे हैं रात। यहां पे रहिएगा, हम लौट के आते हैं यहां पे। चलिए चलते हैं यूहन्ना 13वां अध्याय 30वां वचन। यहां पर हम वापस आएंगे। हम समझ रहे हैं जब यीशु मसीह ने कहा रात आने वाली, तो यीशु मसीह का रात से क्या मतलब है? जॉन 13:26 से पढ़ लेते। चलिए, यीशु ने उत्तर दिया। आपको पता है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खाना खा रहे थे, और यीशु मसीह ने कहा तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। तो सारे के सारे चेले उत्साहित थे जानने के लिए कि कौन पकड़वाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उत्तर दिया जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। नेक्स्ट, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा जो तू करता है तुरंत कर। आप देख सकते हैं इस इंसान ने गलत काम क्यों किया? शैतान से उत्साहित होकर। सुन रहे हैं आप? तो ये मत कहेगा शैतान अड़ंगा डालता है। आपने उसको मौका दिया होगा, तभी है वो आपके जीवन में अड़ंगा डाल सकता है। तो बहुत से लोग शैतान को महिमा देके निकल जाते हैं। बोले पास्टर हम तो अच्छा काम करना चाहते हैं और शैतान हमें रोकता है। यानी शैतान आपको अच्छा काम करने से नहीं रोक सकता, शैतान आपको गलत काम करने के लिए उकसाता है। दोनों में अंतर है। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुतों को नहीं पता ही। बोले हम ये अच्छा काम करना चाहते थे, नहीं कर पाए। मैंने कि ये संभव नहीं है। शैतान आपको अच्छा काम करने से नहीं रोकता है, वो आपको गलत करने के लिए उकसाता है। अगर आप अच्छा काम करना चाहोगे, शैतान आपको नहीं रोक सकता। उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको अच्छा काम करने से रोक सके। तो शैतान को बेकार की महिमा मत दीजिएगा कि हम अच्छा करना चाहते थे, उसने हमें अच्छा नहीं करने दिया। वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा करने के लिए आपको जो प्रोत्साहन है वो पवित्र आत्मा से आता है, शैतान से नहीं आता है। वो आपको वो गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अच्छा काम करने के लिए रोक नहीं सकता। कितनों को अंतर समझ में आया? हेलो, है क्या? बोले हम अच्छा करना चाहते थे, शैतान ने रोक लिया। मैंने शैतान भी ये मानने को तैयार नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अच्छा काम और बुरा काम करने का जो प्रोत्साहन है उसके पीछे आत्माएं हैं। शैतान आपको गलत काम करने के लिए उत्साहित करता है, परमेश्वर आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करता है। इनफैक्ट उसके काम करने के लिए उत्साहित करता है। क्योंकि बहुत सी लोगों को लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर के काम और अच्छे काम में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ बातों को अच्छा बताकर प्रस्तुत किया गया है, पर वो अच्छी नहीं थी। जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से यूथ हैं जो जुड़ गए हैं, ओ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जुड़ गए हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जुड़ गए हैं। उनको नहीं पता, उनको धोखे से इस्तेमाल किया जा रहा है।
एनवायरनमेंट खतरे में है ही नहीं, ये लोग हैं जिन्होंने दुनिया को खतरे में डाल रखा है। और जो चिल्लाते हैं कि ओ एनवायरनमेंट बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी खत्म हो जाएगा, कोई पानी खत्म नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से बोलिए, कोई पानी खत्म नहीं हो रहा है। फिर से बोलिए, पानी खत्म नहीं हो रहा है। इनको बस लोगों को बंधन में रखना है, इसलिए चिल्लाते रहते पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। अब मैं नहीं कह रहा हूं पानी उड़ाओ, मत कहिएगा मैंने कहा कि पानी उड़ाओ, गलत मत समझिएगा। तो जब मैंने कहा पानी बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा पानी उड़ाओ, दोनों में अंतर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। अब यहां पर जब यीशु मसीह ने कहा, इनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट, परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही। यीशु मसीह को पता था कि यहूदा के अंदर कौन जा चुका है, शैतान। इनको नहीं समझ में आ रहा था कि यहूदा के अंदर शैतान जा चुका है। नेक्स्ट, यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। तो ये यहूदा क्या था, खजांची। बोले यहूदा खजांची था। नेक्स्ट, अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। प्रेज द लॉर्ड। ये थी रात, यहां से रात शुरू हो गई थी। इट वॉज नाइट एंड इट वॉज नाइट। अंधकार का काम शुरू हो गया था, क्योंकि यहूदा शैतान के जंगल चाल में पूरी तरह से फंस चुका था। और बाइबल कहती है ये क्या था, रात्रि का समय, जहां पर आप परमेश्वर का काम नहीं कर पाते। इसको दिमाग में रखिएगा। हम वापस चलते हैं हमारे 51 में, जहां पर अभी हम थे, लूका 22। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। यीशु मसीह का नाम सुनते ही ये लोग जमीन पे गिर गए। यीशु मसीह ने उनके सामने चमत्कार किया, फिर भी ये लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि किसका समय था, रात का समय। रात शुरू हो चुकी थी। अंधकार के ताकतों को उस समय काम करने का मौका दिया जा चुका था। रात शुरू हो चुकी थी, ये दिन का समय नहीं रह गया था। जैसा अभी हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा यह अवश्य है कि मैं उसका काम दिन में करूं, क्योंकि रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकता। उस समय रात शुरू हो गई थी जब यहूदा ने अपना मन बना लिया यीशु मसीह को धोखा देने का। बाइबल कहती है वो रात्रि का समय था। तो वहां पे वो प्रोफेटिक है, प्रोफेटिक। वो केवल रात का समय ही नहीं था, वो आत्मा के स्तर में भी क्या हो गई थी, रात। अब इंसान के लिए अच्छे और बुराई में भेद करना असंभव हो गया था। यही कारण था कि ये लोग जो यीशु मसीह को पकड़ने आए थे, ना तो ये यीशु मसीह को पहचानते थे, और यीशु मसीह की सामर्थ को देखकर, उसके भले कामों को देखकर भी ये यीशु मसीह को पकड़ने के लिए तैयार थे। क्योंकि ये कौन सा समय था, रात का समय। मत होने दीजिएगा कि आपकी जिंदगी में भी रात का समय आ जाए जहां पर अच्छाई आपको बुराई लगने लगे और बुराई आपको अच्छाई लगने लगे। बहुतों के साथ यही होता है, बहुतों के साथ ये हो चुका है। उन्होंने अपनी जिंदगी में रात बुला ली। हर अच्छा काम उन्हें बुरा लगता है, हर बुरा काम अच्छा लगता है। यह हो गया था। वहां पे आत्मिक रूप से क्या आ गई थी, रात। इस पर यीशु ने कहा अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। नेक्स्ट, तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? सोच के देखिए, जैसे कि पता नहीं बहुत बड़े डाकू वो पकड़ने जा रहे थे, लाठियां और वो लेके आए थे। जब मैं मंदिर में, नेक्स्ट, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो रात का समय नहीं था, वो हाथ नहीं डाल पाए थे, वो रात का समय नहीं था। यही वो कह रहा है कि जब मैं सबके सामने था तब तुम मुझे नहीं पकड़ पाए। और क्यों नहीं पकड़ पाए, और अब तुम क्यों पकड़ने आए हो? वहां पर लिखा, फिर से पढ़ते हैं, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। रात का समय शुरू हो चुका है, और यही कारण है कि हमने कहा काम करो जब दिन है, काम करो जब दिन है, परमेश्वर का काम करो जब दिन है।
परमेश्वर के काम को अपनी सफलता में रोड़ा मत मान लो। परमेश्वर ही ने आपको सफलता बनाया है। सफलता परमेश्वर का विचार है, सफलता परमेश्वर से आई है। दुनिया के को नहीं पता है सफलता कैसे बनना है। वो सफलता पे सेमिनार दे सकते हैं पर आपको वो सफल नहीं बना सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। बोली धन्यवाद परमेश्वर मुझे स्वर्ग से भेजने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद परमेश्वर मुझे भेजने के लिए स्वर्ग से, ताकि मैं आपके कामों को करूं और मैं आपके कामों को पूरा करूं। धन्यवाद, धन्यवाद। ये सबसे बड़ी आशीष है जिसके बारे में आप कभी भी सोच सकते थे। सबसे बड़ी आशीष कि परमेश्वर ने आपको स्वर्ग से भेजा है उसके कामों को करने के लिए और उसके कामों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन्य है आप जिसको परमेश्वर ने भेजा है उसके कामों को करने के लिए। धन्य है आप। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। इस समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप को देने का प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे हम इस भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का अवसर देने के लिए। धन्यवाद। जैसे ही हमने आपके वचनों के अनुसार किया है, आपके वचनों के अनुसार इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीष का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, आपके राज्य और सुसमाचार के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। चिल्ला सकते हैं आमीन। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कीजिए वास्तविकता संग्रह पाने में। आप में से कुछ 5 दूसरे लोगों के लिए वास्तविकता संग्रह दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग 20 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ लोग 100 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ 500 दूसरे लोगों की वास्तविकता संग्रह के लिए दे रहे हैं, और कुछ 1000 लोगों के लिए, और कुछ ऐसे भी है जो 1 लाख लोगों के लिए दे रहे हैं, और कुछ है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो दे रहे हैं 10 लाख वास्तविकता संग्रह की कॉपीज के लिए, जो जाएगी विश्व में 10 लाख लोगों तक। इसे तुरंत ही शुरू करें।
और देखिए अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने में सहायता करते हुए।